तो दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 296 किलोमीटर की है, लगभग 297 किलोमीटर कह सकते हैं। दोस्तों यह नॉर्थ इन में कुड्रेल जो गांव है जो इटावा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसको साउथ में गोंडा विलेज जो चित्रकूट में पड़ता है उससे ये जोड़ेगा। दोस्तों ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो कनेक्ट करेगा कुड्रेल विलेज जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो इटावा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उससे गोंडा विलेज को जो कि NH 35 जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दोस्तों ये लगभग पास करेगा 7 डिस्ट्रिक्ट को जो उत्तर प्रदेश में हैं। जो अगर नॉर्थ साउथ से हम बात करें तो इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट को। दोस्तों गोंडा से महोरपुर बांडा जिसे हम कहते हैं उसमें लगभग 50 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। महोखर बांडा में जो है से खौहारी महोबा जिसे हम कहते हैं उसके बीच में लगभग 50 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। इसके अलावा खौहारी महोबा से बरौली खारखा जो हमीरपुर में पड़ता है उसके बीच में 49 किलोमीटर की प्रस्तावित है और बरौली खारखा जो हमीरपुर में पड़ता है से सालाबाद जलौन के बीच में लगभग 51 किलोमीटर की सड़क बनाने की परियोजना है। इसके अलावा सालाबाद जलौन से भाखरिया औरैया के बीच में 50 किलोमीटर की प्रस्तावित है और भाखरिया औरैया से कुड्रेल जो इटावा में पड़ता है उसके बीच में लगभग 45 किलोमीटर की सड़क इसमें प्रस्तावित है। दोस्तों ये एक ऐसी सड़क होगी जो आने वाले दिनों पर ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी लैंडमार्क होगी और इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। दोस्तों चित्रकूट आने वाले लोगों के लिए ये एक सड़क है जो आने वाले दिनों में लोगों के लिए काफ़ी इसमें सहूलियत मिलेगी। दोस्तों यह 7 जिलों को जोड़ेगा यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिलों में भारतकूप के पास गोंडा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से लेकर इटावा जिले के कुदरेल गांव तक फैला हुआ है। दोस्तों यहाँ यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाता है और यह एक्सप्रेसवे 7 जिले यानी चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस इलाके की कनेक्टिविटी में सुधार के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। एक्सप्रेसवे के बन जाने से कनेक्टिविटी और समय में क्या फ़र्क पड़ेगा यह भी हम समझेंगे। दोस्तों ये जो दूरी रह जाएगी उसके बाद 7 घंटे में चित्रकूट से दिल्ली इसके बन जाने के बाद संभव हो सकेगा। दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली से चित्रकूट की दूरी अभी करीब 668 किलोमीटर की है। इसमें लगभग 11.5 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से यही सफ़र 7 घंटे तक रह जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली से जुड़ जाएगा जो 296 किलोमीटर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 135 किलोमीटर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और 165 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे और 24 किलोमीटर नोएडा ग्रेटर नोएडा और 9 किलोमीटर DND फ्लाईओवर को जोड़ेगा जिसकी दूरी लगभग 630 किलोमीटर की होती है। दोस्तों इसमें करीब 7 घंटे का सफ़र लगेगा और यह लगभग आधा रह जाएगा। दोस्तों ये 7 शहर के लोगों को होगी सहूलियत और फ़ायदा। इनमें प्रमुख है चित्रकूट। दोस्तों चित्रकूट के लोग गोंडा से सीधे अपने सफ़र की शुरुआत कर सकेंगे। चित्रकूट के भारतकूप में उन्हें पहला कट 4 किलोमीटर
पर मिलेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगे चलकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। यहाँ से लोग आगरा और दिल्ली की ओर रवाना हो सकते हैं। इसके अलावा यह दिल्ली और लखनऊ की दूरी में लगने वाला समय भी आधा रह जाएगा। दोस्तों, दूसरा बांदा है इनमें प्रमुख। जैसे दोस्तों, बांदावासी मनोखर से एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। चित्रकूट के गोंडा से बांदा के मनोखर तक एक्सप्रेसवे की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है और ये बिसिंडा में भी उन्हें कट मिलेगा। दिल्ली लखनऊ कानपुर से होकर या चित्रकूट धाम जाना हो तो उनको सीधा रास्ता वहाँ से मिलेगा। तीसरा इनमें महोबा। दोस्तों, दिल्ली के लोग कोहरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। चित्रकूट से यहाँ तक की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की होगी। इसके बाद वो आगे एक्सप्रेसवे से ही लखनऊ और दिल्ली जा सकते हैं। चौथा इनमें प्रमुख है दोस्तों हमीरपुर। दोस्तों, हमीरपुर वासी बौली का गांव से एक्सप्रेसवे से जुड़ सकते हैं। चित्रकूट से यहाँ तक की दूरी करीब 50 किलोमीटर की होगी। फिर लखनऊ से दिल्ली का रास्ता आगे वो तय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनमें और है औरैया जिले के लोग बखरिया से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। इसके अलावा है दोस्तों जालौन जिले के लोग डकौर, उरई और छिरिया से एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो सकते हैं। सातवां इनमें है दोस्तों इटावा, जो इटावा वासी ककराही और ताखा से एक्सप्रेसवे से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इनमें इन 6 शहरों से जुड़ जाएगा बुंदेलखंड, जिनमें प्रमुख है दोस्तों नए एक्सप्रेसवे के कारण बुंदेलखंड सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन और नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी जुड़ जाएगा आने वाले दिनों में। तो इन शहरों को भी काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, कैसे बिछा है जाल ये भी जान लें। दोस्तों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 पैकेज में होगा। बुंदेलखंड से गोंडा से बांदा के मनोखर तक 50 किलोमीटर की दूरी है। फिर बांदा से महोबा के कोहरी को जोड़ा जाएगा। यह दूरी लगभग ये भी 50 किलोमीटर की है। हमीरपुर से बौली खरखा से औरैया लगभग 51 किलोमीटर और जालौन सलाहाबाद के बीच में 50 किलोमीटर। इसी तरीके से औरैया बखरिया इटावा के कुदरेल तक लगभग 42 किलोमीटर। और इस तरह से एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, अमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा तक ये जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, कहाँ चढ़ सकते हैं और कहाँ से उतर सकते हैं ये भी जान लें हम। दोस्तों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भारतकूप क्षेत्र में झांसी मिर्ज़ापुर हाईवे से जुड़ जाएगा। इटावा के कुदरेल में इस एक्सप्रेसवे से उतर सकते हैं। इसके अलावा करीब 13 कट मिलेंगे। चित्रकूट के भारतकूप में पहला कट 4 किलोमीटर पर मिलेगा। बांदा के बिसिंडा में दूसरा कट 24 किलोमीटर पर है। फिर तीसरा जो है वो बांदा में मिलेगा। चौथा, पांचवा कट जो है वो 43, 50 और 55 किलोमीटर पर रखा गया है। इसके बाद 86 किलोमीटर पर महोबा में छठा कट है। सातवां कट जो है वो हमीरपुर के जखेड़ी में 125 किलोमीटर पर है। और आठवां कट जो है दोस्तों वो जालौन के डकोर में 164 किलोमीटर और नवा उरई में 174 किलोमीटर पर है। इसके अलावा दोस्तों जालौन के ही छिरिया में 201 किलोमीटर पर 10वां कट है। इसके बाद दोस्तों औरैया में 243 किलोमीटर पर 11वां कट मिलता है और 12वां कट जो है दोस्तों 280 किलोमीटर पर है। और अंतिम कट जो मिलेगा दोस्तों वो 287 किलोमीटर पर है। रास्ते में दोस्तों बागे, केन, श्याम चंद्रवाल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सिंगूर भी पड़ेंगे। दोस्तों, ये सड़क बिल्कुल सीधी हो गई, इसलिए इसमें समय बचाने के लिए कट काफ़ी कम दिए गए हैं और ऐसे जो बड़े शहर या बड़े क्षेत्र आएंगे उनमें ही कट इनमें दिए गए हैं। दोस्तों, इन एक्सप्रेसवे से दौड़ेगी यूपी। दोस्तों, पूरे देश में यूपी पहले से ही सबसे बड़े एक्सप्रेसवे से कनेक्ट है। यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग 500 किलोमीटर की दूरी लगभग 6 घंटे में पूरी होती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बटेश्वर में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिलता है। यह चित्रकूट पर ख़त्म होता है। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे
और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी इनमें कनेक्ट हो जाएगा, जिन पर दोस्तों काम जारी है। दोस्तों इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में क्या क्या खूबियाँ ये भी बता दूं। दोस्तों एक्सप्रेसवे 4 लेन की चौड़ाई में है और बाद में इसे दोस्तों बढ़ाकर 6 करने की सरकार की योजना है। आसपास के गांव के निवासियों को सुगम आवागमन की सुविधा के लिए स्टैगर्ड रूप से सर्विस लेन भी इनमें प्रस्तावित हैं। इसके अलावा दोस्तों एक्सप्रेसवे पर 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 लंबे पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैम प्लाजा और 293 छोटे पुल, 19 फ्लाईओवर और 224 अंडरपास भी मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों CCTV कैमरा से भी ये लैस होगा। दोस्तों इसके अलावा कनेक्टिविटी का रूट क्या होगा ये भी बता दूं। दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली से जुड़ जाएगा। 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दोस्तों 135 किलोमीटर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से 165 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे और 24 किलोमीटर नोएडा ग्रेटर नोएडा और 9 किलोमीटर DND फ्लाईओवर को जोड़कर कुल दूरी 630 किलोमीटर की होती है। तो दोस्तों कुल कह सकते हैं इसमें करीबन 7 घंटे का समय इसमें लगेगा दोस्तों इसे पहुंचने में। यह दोस्तों एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके बन जाने से दोस्तों एक्सप्रेसवे के बन जाने से लोगों को आसानी तो होगी, साथ में इसमें टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा जो चित्रकूट धाम इसमें स्थित है। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।